देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर एडवांस का है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जब भी आप ये सोचें कि हम इसको इंटीग्रेट करें, यानी कि इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेंड को देखो, इस इंटीग्रेंड को देखो, दोनों के दोनों सेम है, लेकिन इंटीग्रेशन बहुत टफ हो जाएगा। साइन एक्स स्क्वायर ही आ जाए तो ही 1 - cos 2x/2, फिर साइन स्क्वायर का स्क्वायर, फिर उसका हाफ एंगल यूज करोगे तो कितना करोगे यार। यानी इंटीग्रेशन करने में तो परेशान हो ही जाएंगे, उसके बाद लिमिट भी रखनी है। अच्छा, फिर एक इंडिकेशन और मिलता है कि यहाँ पर जो इंटीग्रेंड दोनों सेम होते हुए यहाँ 0 to π है, 0 to 4π, यानी कि बड़ी लिमिट को हम छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरा फोकस यहाँ इस क्वेश्चन में केवल और केवल ये रहने वाला है कि ये जो इंटीग्रेशन है ये 0 से 4π की जगह 0 से लेके π तक बन जाए, तो मैं इन दोनों को डील कर पाऊंगा, और हो सकता है कि एक दूसरे से कैंसिल भी हो जाए। अदरवाइज दोनों इंटीग्रेशन कर पाना ये पॉसिबल नहीं है, और ये भी केवल कर पाना बहुत टाइम ले जाएगा। आप e की पावर एक्स साइन स्क्वायर को याद करो, हमारे 12th के क्वेश्चन होते हैं। देखो ध्यान से, e की पावर एक्स और ये एक्स साइन स्क्वायर एक्स, आप इसको कैसे करते थे, 1 - cos 2x/2 लिख के, फिर वो भी आई में कन्वर्ट होता, दोबारा बनता था। तो नहीं, यहाँ जब पावर 4 आएगी 2 बार फिर करना पड़ेगा, फिर पावर 6 आएगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो कुछ ऐसा होगा, देखो आईआईटी जब भी क्वेश्चन बनाती है ना, वो कुछ अलग से कुछ यूज करना चाहती है कि बच्चा इतना भी करेगा या इसको लेंदी मेथड से ले जाएगा तो उसका टाइम किल होगा। टाइम किल कराने की उनकी बहुत इच्छा होती है, तो हम आपका टाइम किल नहीं करेंगे। आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को करने से आपके कंसेप्ट ऐसे बनेंगे कि बहुत क्वेश्चंस को आप निपटा पाएंगे, समझ रहे हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ बेटा, और मैं ये चाह रहा हूँ कि लिमिट 0 से क्या बन जाए, π तक चली जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट और सिखाता हूँ, ध्यान सुनो। वैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया हुआ है, पर फिर भी एक बात सुनो। अगर कहीं भी a to b लिखा है f(x) dx, ये बिल्कुल इसका बेसिक बता रहा हूँ, जिससे क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, और क्वेश्चंस और जो आए क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको इससे बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए बहुत ध्यान सुनना। अगर मैं चाहता हूँ कि लिमिट को मैं इसमें से c कम करना चाहता हूँ, दोनों में से याद रखना, दोनों की बात हो रही है, इसमें से भी c कम करा, इसमें से भी c कम करा, तो यहाँ पे x की जगह आप x+c करेंगे। बात समझ रहे होंगे। अगर मैं लिमिट को कम करना चाह रहा हूँ दोनों में सेम, तो यहाँ से दोनों में c सब्ट्रैक्ट किया, तो जहाँ भी x लिखा था अंतर इंटीग्रेंड में, वहाँ x की जगह आप x+c करेंगे। अब कोई कहे जी ऐसा क्यों मान लें हम, तो मैं कह रहा हूँ देखो जरा, प्रूव कर देता हूँ। x+c को t ले लीजिए, तो dx इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, dt। तो dx को रखा मैंने dt, ये बन गया f(t). लिमिट चेंज करो, क्योंकि ये लिमिट इस वक्त x की है, तो x को अगर मैं यहाँ पे a - c रखूँगा तो c से c कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू कितनी आ गई a, और जब b - c रखूँगा तो c से c कैंसिल हो जाएगा, अब t की वैल्यू कितनी आ गई b। और फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें सिखाती है कीपिंग द लिमिट सेम यू कैन चेंज द वेरिएबल। तो मैं वो वेरिएबल x ले लेता हूँ t की जगह, तो क्या ये दोनों सेम नहीं दिखाई दे रहे, यानी कि ट्रू है कहानी। ठीक है, हम पीछे आए अब हम स्टार्ट हो रहे हैं, और हम क्या करने वाले हैं कि हम हमारा जो न्यूमिनेटर है बेटा, हम इस न्यूमिनेटर को जैसे 0 से π dx जो भी अंदर लिखा है वॉटेवर, फिर π से 2π, फिर 2π से 3π, एंड फिर 3π से 4π, इस तरह से हम इसको ब्रेक करेंगे, और फिर लिमिट को हम रिड्यूस करना चाहेंगे जो कि 0 से π में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक तो 0 से π रहना, तो सेम ही 0, तो हम 0 से π तो ठीक ही है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। π से 2π के अंदर हम इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, e की पावर t साइन की पावर 6at और cos की पावर 4at। लो जी, एक नई चीज नजर आई जब लिखा हमने कि यार इसमें तो a भी है, और यहाँ पे 2 बार a की बात हो रही है, एक बार a2 और एक बार a4, दो आंसर, यानी मल्टीपल 2 है क्वेश्चन, ये तो दिख रहा है। तो ठीक है, ए हमारा 2 और 4 ये हम अपने दिमाग में लॉक कर लेते हैं, और फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि अभी पीछे प्रॉपर्टी आपको बताई गई कि यहाँ पे पाई और 2π है, अगर मैं इसमें से पाई सब्ट्रैक्ट कर दूँ, इसमें से पाई सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो 0 से π बन जाएगा। तो ठीक है, प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ पे पाई सब्ट्रैक्ट किया 0, यहाँ पे पाई सब्ट्रैक्ट किया 0। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे t में t+π कर देंगे, या π+t एक ही बात है, यहाँ π+t कर दिया, जहाँ भी t नजर आया।
अब जरा नोटिस करो कि अगर हम इसको देखें तो एंगल बन रहा है साइन ऑफ ए पाई प्लस ए टी। ठीक, अब सोचो अगर ये एन पाई प्लस थीटा है और ए क्या है हमारा, या तो 2 है या 4 है, तो चाहे तो मैं इसे 2 पाई प्लस ए टी रखूँ, चाहे तो मैं इसे साइन 4 पाई प्लस ए टी रखूँ। तो 2 पाई और 2 पाई तक पहुंचने में यहाँ पहुंचेंगे प्लस करूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 4 पाई चलूंगा तो फिर भी प्लस करूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो दोनों ही केसेस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। और ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई बन रहा है दोनों ही केसेस में, तो साइन का साइन रहेगा और कॉस का कॉस रहेगा। तो यानी साइन कॉस नहीं बदलने वाले, यानी कि इतना पोर्शन सेम रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे सारे पॉजिटिव। अच्छा नेगेटिव भी आता तो यहाँ 6 और 4 पावर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। यानी कि साइन साइन में कॉस कॉस में, यानी ए 2 रहे या 4 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हर बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो इसलिए साइन कॉस भी इंटरचेंज नहीं होंगे। तो कुल मिला के जो रिजल्ट आया वो ई की पावर पाई तो यहाँ से बाहर आ गया बेटा, और ये 0 टू पाई ये ई की पावर टी, और ये अगेन साइन की पावर 6 ए टी। अरे समझ गए ना, ये भी तो साइन ए टी बनेगा, एन पाई तो खत्म हो जाता ना, ये भी साइन ए टी बनेगा, तो ऐसे कॉस ए टी बनेगा, तो कॉस की पावर 4 और ए टी। ठीक, अच्छा अब बच्चा सोच रहा होगा सर पाई 2 पाई से 3 पाई फिर देखना पड़ेगा, देख लेते हैं भाई 1 मिनट के लिए आपको समझाने के लिए। एंड अब यहाँ है 2 पाई टू 3 पाई, ठीक है, इंटीग्रेशन यही है, ई की पावर टी और साइन की पावर 6 ए टी, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, और कॉस की पावर 4 ए टी, यही नजर आया। अब ठीक है, अब इसके अंदर लिमिट में से 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब मैंने यहाँ 2 पाई सब्ट्रैक्ट किया तो 0 हो गया और ये पाई बन गया, और यहाँ पे 2 पाई प्लस टी करना पड़ेगा हर जगह। तो साइन के पास 6 ए, जब आप अपने आप खुद करेंगे ना बेटा, तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि क्वेश्चन देखो, केवल वीडियो देखने से मजा नहीं आएगा, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला। अब भी वही कहानी है, 2 ए पाई, अगर ए को 2 रखो तो 4 पाई, और 4 रखो तो 8 पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट फिर से वही सेम बन जाएगा। तो ई की पावर कितना कॉमन आ जाएगा बेटा, 2 पाई तो बाहर आ गया, 0 टू पाई ये ई की पावर टी, और ये भी साइन की पावर क्या बनने वाला है 6 ए टी, और कॉस की पावर 4 ए टी। इससे कन्फर्म हो गया कि अगर हम इसको देखें तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेंट यही बनता है, सेम सेम आता है बिल्कुल यहाँ, है ना, ये 0 से पाई में है यही वाला सेम बनता है। लेकिन अगर पाई से 2 पाई चले तो सर ये तो सेम ही आता है, लेकिन ई की पावर पाई बाहर आता है, ठीक है, ये फिर से सेम आएगा। जब हम 2 पाई टू 3 पाई चले तो फिर ई की पावर 2 पाई बाहर आता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी जगह कम है पर लिख लेता हूँ, और ये फिर से सेम आता है, ये तो सेम ही आ रहा है अंदर, तो ये देखो दिख रहा है आपको। अच्छा जी, जब हम पाई टू 2 पाई चले तो ई की पावर पाई बाहर आया, जब पाई टू 2 पाई चले, जब 2 पाई टू 3 पाई चले तो ई की पावर 2 पाई, यानी कि जो नीचे वाला होता है वो बाहर आता है, तो लॉजिकली इसमें ई की पावर कितना आ जाएगा 3 पाई बाहर आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन में सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये जो इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेंट लिखा है वो सेम है, और कॉमन लेते हैं इस पूरे को, सबकी लिमिट भी क्या बन जाएंगी, अब ये भी 0 टू पाई हो गया, ये भी 0 टू पाई हो गया, ये भी, अरे यही तो करा है मेरे भाई, तभी तो कॉमन आया 0 टू पाई, 0 टू पाई ना, तो सभी 0 टू पाई हो गए, ये खत्म, ये भी 0 टू पाई हो गया। तो अब देखिए 0 टू पाई और इंटीग्रेशन सेम है तो सब कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, या बाहर लिख लो 1 प्लस ई की पावर पाई प्लस ई की पावर 2 पाई प्लस ई की पावर 3 पाई, और अंदर इंटीग्रेशन सेम है 0 टू पाई ई की पावर टी, और साइन की पावर 680 और कॉस की पावर 480, खत्म। अब आप खुद नोटिस करो कि इसके नीचे न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर में भी ये सेम ही लिखा है, तो ये तो इससे कैंसिल। अब बच्चा केवल ये समीशन हमें निकालना है, देख लेते हैं। जीपी दिख रही है, ए आर की पावर, आर क्या बनेगा दिस अपॉन दिस, एन कितना 4 -1 अपॉन आर -1, तो ये हो गया ई की पावर 4 पाई -1 अपॉन ई की पावर पाई -1। तो देखो दोनों ही केस में आंसर तो वही आना है सेम, चाहे ए की वैल्यू 2 रही हो चाहे ए की वैल्यू 4 रही हो, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट। तो बेहतरीन क्वेश्चन है,
मस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टूडेंट को एक बार ट्राई करना चाहिए, और एक कन्वर्जन इंटीग्रेशन टू इंटीग्रेशन आनी चाहिए। मतलब कई बार इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना पड़ता, एक इंटीग्रेशन दूसरे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है।